अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर हर। यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर पहली दफा पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। ये यूक्रेन क्या कैंपेन कर रहा है पूरी दुनिया में। यूक्रेन पाकिस्तान में आया पहली दफा, ये इसका एक सीक्रेट एजेंडा था। वो सीक्रेट एजेंडा क्या था मैं आपसे बात करूंगा, और इस वक्त पाकिस्तान में आना इसका मकसद क्या था। और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दुनिया पे पैगाम किया वो क्या पैगाम था, और ये सीक्रेट एजेंडा लेकर पाकिस्तान में क्यों आया था। पाकिस्तान इस वक्त क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल खराब है। लेकिन यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रियो कुलेबा की नजरें पाकिस्तान पर इस वक्त क्यों पड़ी, पाकिस्तान के अंदर ये क्या करना चाहता था। हमारे जो तल्लुकात हैं यूक्रेन के साथ वो 1993 में स्टार्ट हुए, लेकिन 1993 के बाद ये यूक्रेन का पहला हाई प्रोफाइल विजिट था। पहली दफा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहा था, और पूरी दुनिया का जो मीडिया है इस पर नजरें रखा हुआ था कि दिमित्रियो कुलेबा पाकिस्तान में जाकर क्या करेंगे, क्या डील साइन होगी, क्या वजह है। इस वक्त ये सीक्रेट मीटिंग पर समझ लो ऐसे जगह सीक्रेट एजेंडा पाकिस्तान में लेकर आए थे। और हमने हमेशा, जब से रशिया ने यूक्रेन पर वार किया, हमने हमेशा पीस का कहा है। हमने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इस्तेमाल किया है कि हम यूक्रेन रशिया वार में नहीं इस्तेमाल होंगे, ना किसी की साइड लेंगे। मजे की बात है 2022 में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान रशिया के विजिट पर गए, तो उसी दिन क्या है उसने यूक्रेन पर क्या है अटैक लॉन्च कर दिया, यूक्रेन पर एक जंग मुसल्लत कर दी। ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में खराब हुआ। ये क्या मामला, इमरान खान रशिया में गया और वहां क्या है, रशिया ने क्या है यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब जो रशियन काउंटर पार्ट हैं बिलावल भुट्टो के, वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के साथ मुलाकात की। इवन की एक मजे की बात और बता दूं, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग हो रही थी रशिया यूक्रेन के हवाले से, तो हम रशिया के खिलाफ वोट भी नहीं दिया कि वो यूक्रेन पर जंग कर रहा है। ये मजे की बात है, हमारी जो इंक्लिनेशन है वो रशिया के भी तरफ है, यूक्रेन की तरफ है, लेकिन हमने हमेशा न्यूट्रल रहा है। दोनों चीजों में हमने कहा है पीस इस्तेमाल करें, पीस को हमने तरजीह दी है हमेशा। अब मजे की बात है, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, वो क्या वजह थी। असल में पाकिस्तान को कह रहे थे वो, पाकिस्तान ने कहा है रिस्टोर ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी ग्रेन डील वो डील है कि यूक्रेन को रशिया ने एक्सेस दिया हुआ था कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट है वीट की, जो फूड की, वो दुनिया में कर सके। अब रशिया ने क्या कहा है, वो बंद कर रहा है, वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को कह रहा है वो रिस्टोर करे। असल में ये रशिया है सारा। रशिया ने क्या है, ये ब्लैक सी में जैसे ही यूक्रेन पर अटैक हुआ रशिया ने किया, तो ब्लैक सी में के अंदर ब्लॉकेड हो गया, मतलब यूक्रेन अपनी चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब क्या 2022 में क्या हुआ, टर्की और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, रशिया को कहा है कि वो यूक्रेन को अलाउ करे कि अपनी वो जो एक्सपोर्ट है वीट की या फूड की वो दुनिया को कर सके। अब मामला क्या है, रशिया मान गया, यूक्रेन ने अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी ब्लैक सी से। यहां पर क्या चेकिंग भी होती थी, रशियन ट्रूप्स और टर्की के ट्रूप्स, कहीं वेपन्स तो नहीं आ रहे यूक्रेन में। लेकिन मामला बाद में, अब जो सूरत हाल है वो डील एंड कर दिया, रशिया ने कहा मैं उस डील में नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे यूक्रेन यहां यूरोप से क्यों नहीं कर सकता। अब यूरोप का जो रास्ता है ये सारा लैंड का है, लैंड से एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो एज कंपेयर टू सी बहुत ही आसान है। इवन के पाकिस्तान अपनी जो ग्वादर पोर्ट है वो भी सी पर है, इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो एक्सपोर्ट, क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन अब रशिया ने क्या है बंद कर दिया है, उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। क्योंकि कल क्या मामला, रशिया ने कल ओडेसा की जो सी पोर्ट थी उसको तबाह कर दिया, उसकी तबाही फेर दी, मतलब हेलिश नाइट, इतनी तबाही फेरी रशिया ने अटैक करके यूक्रेन की जो भी ग्रेन की फैसिलिटीज हैं, जो वीट की एक्सपोर्ट की फैसिलिटी, उसको तबाह कर दिया। इससे क्या मामला है, यूक्रेन अपनी जो एक्सपोर्ट है दुनिया में नहीं कर सकता। इससे क्या मामला खराब हो रहे हैं, यूक्रेन अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब उसके पैसे नहीं बढ़े। अब मामला बहुत खराब हो गया। इसी वजह से वो पाकिस्तान के पास आया कि पाकिस्तान के कहे वो रशिया को कहे कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट है वो रशिया को करने दे। वो इसी वजह से वो यूक्रेन के जो काउंटर पार्ट है फॉरेन मिनिस्टर, वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान को कहा है वो करने दे। इसी वजह से पाकिस्तान ने दुनिया को कहा, पाकिस्तान कॉल फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रेन डील। हम इवन के यूक्रेन से ग्रेन तो नहीं लेते, लेकिन पहले लेते थे जब 2022 में, उसके बाद हमने जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर हमने लेना बंद कर दी। अब क्या मामला खराब है, अब मामला हम भी फूड सिक्योरिटी का शिकार है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हम एज अ ह्यूमैनिटेरियन क्या है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन का यही एजेंडा था कि वो रशिया के खिलाफ कहे कि वो यूक्रेन की जो ब्लैक सी है डील है उसको रिस्टोर करे, इससे यूक्रेन अपनी जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट कर सके। दूसरी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान ने बयान दिया है क्या, वो जो यूक्रेन को क्या है रिजेक्ट आर्म्स डील रिपोर्ट, मतलब वो यूक्रेन को आर्म्स नहीं दे रहा। एक तो हम रशिया से क्या है बहुत ज्यादा ऑयल ले रहे हैं, अगर ऑयल ले रहे हैं तो क्या है, दूसरी तरफ यूक्रेन को वेपन्स भी दे रहे थे। क्या इससे हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते थे, क्योंकि हम यूक्रेन से बहुत ज्यादा हमने टैंक भी लिए हैं। अब मामला क्या है, ये
ये एक रियलिटी नहीं है, दिस इज अ लाई। ये बिहाइंड द कर्टेन्स क्या है आप नहीं जानते। बिहाइंड द कर्टेन्स जो पर्दों के पीछे चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पाकिस्तान क्या है, सीक्रेटली क्या है, यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है। पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया सीक्रेट आर्म सप्लाई टू कीप वार इन यूक्रेन गोइंग, मतलब यूक्रेन की वार है उसको जारी रखे हुए पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं। अब वजह क्या है, वजह क्या है, जब से अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान से जो नेटो या यूएसए गया उसके बाद हमारे जो तल्लुकात हैं नेटो के साथ या यूएसए के साथ वो खराब हो गए। अब क्या हम उस तल्लुकात को बढ़ाने के लिए क्या है, यूक्रेन को क्या है वेपन्स दे रहे हैं ताकि हम एतमाद ले सकें यूएसए और यूक्रेन के हवाले से, क्योंकि ये एक वेस्टर्न कंट्री है और यूरोपीय यूनियन का जीएसपी स्टेटस यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का बंद करने वाला। किस वजह से, अब हम यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं सीक्रेटली। ये एक कवर्ट होता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बहुत ही चालाक है, बहुत ही तेज है। हम सीक्रेटली यूरोप के जरिए क्या है यूक्रेन को वेपन्स दे रहे थे। इसी वजह से क्या है, ये एक लाए है कि हम यूक्रेन को वेपन्स नहीं दे रहे। उसका एक तो जीएसपी का स्टेटस जीतने के लिए, यूरोपीय यूनियन का एतमाद जीतने के लिए, यूएसए का एतमाद जीतने के लिए, इवन कि हमारी जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है वो बहुत खराब है। अगर जीएसपी का स्टेटस बंद हो गया तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो नहीं होगी। इसी वजह से पाकिस्तान शुरू में रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान की मिलिट्री के जो शेल हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये है सारी रियलिटी, ये है सारा दुनिया को बताने के एक तो हम वेपन दे नहीं रहे लेकिन जो बिहाइंड द कर्टेन हम वेपन दे रहे हैं यूक्रेन को। और क्योंकि हमने वॉर रखनी है, क्योंकि हमारा जीएसपी स्टेटस का मामला, हमारा ताल्लुकात है यूएसए के साथ, यूरोप के साथ खराब होने वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने हल्का अहबाब से शेयर करें। और मैं कभी सब्सक्राइब का कहता नहीं हूं कि वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।